इमरान खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है दहशत गर्दी को लेकर। दहशत गर्दी की एक नई वेव पाकिस्तान में चल रही है। मालाकंड के लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद इस मामले में दिखाया है और बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ से दहशतगर्दों को पीछे धकेला गया है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी, उनके पास अमरीकी साख्त का असलहा है और जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उनके पास उतने जदीद वेपन्स नहीं है। हमने कुछ मनाजर वीडियो कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं, वाकई में उनके पास हथियार तो बहुत जदीद हैं टीटीपी के लोग जो हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा क्या, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। एक वीडियो बयान इमरान खान साहब ने जारी किया, उसमें कहा दहशतगर्दी के हवाले से है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। दहशतगर्दी से वक्त पर ना निपटा गया तो इसके मनफी असरात होंगे। माजी में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। क्या वजह थी कि माजी में पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सेदार बनाया गया? हम 20 साल तक अमरीकी जंग का हिस्सा रहे हैं। अभी तक अमरीकी जंग के असरात पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने 9/11 के बाद सियासी जमातों के सरबराहान को मदऊ किया। मुशर्रफ ने कहा कि हम अमेरिका की लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे, सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट। 9/11 के वाक़े में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं था। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि अमेरिका की जंग में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे मौक़िफ़ के बाद मुझे बुरा भला कहा गया, तनकीद की गई और तालिबान खान कहा गया। ये वैसे अब इमरान खान साहब को दोबारा भी कहा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब जो सलूशन देंगे वो सलूशन इस वक्त किसी को समझ नहीं आएगा। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान के तमाम इदारे एस्टेब्लिशमेंट के समेत इस बात को बड़ा इंजॉय कर रहे थे कि इंडिया को और अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हो रही है और ये लोग वहाँ से जा रहे हैं। अब इस खित्ते के अंदर एक बड़ी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान के बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए तिजारत के नए रास्ते खुलेंगे और अफ़गानिस्तान में पहली मरतबा एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो पाकिस्तान को नफ़रत की नज़र से नहीं देखती होगी। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए इस खित्ते में अपने पाँव फैलाना, तिजारत को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और बहुत सारे पाकिस्तान के वसाइल भी बढ़ जाएंगे। यानी हमें एनर्जी की ज़रूरियात हम सेंट्रल एशिया से पूरी कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सोच रही थी। बहुत सारे ऑफिसर्स इस पे बात किया करते थे, लेकिन फिर हमने देखा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एकदम सारा का सारा शिफ्ट जो है वो मगरबी ब्लॉक की तरफ चला गया। मैं ये नहीं कहता कि आप यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करें, बहुत अच्छे मुल्क हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने बहुत तरक्की की है, साइंस में बहुत आगे हैं, एजुकेशन में बहुत आगे हैं, उनके साथ कोऑपरेशन होनी चाहिए। अमेरिका के साथ बड़े शानदार पाकिस्तान के ताल्लुकात होने चाहिए। दुनिया के अंदर वो एक सुपर पावर का दर्जा इस वक्त रखता है, क्यों रखता है उसको स्टडी किया जाना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए और जहाँ पे हो उनके साथ ताउन भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहें हम अपना नुकसान कर दें उनके कहने के ऊपर। तो ताल्लुकात में एक बैलेंस होना चाहिए। पॉलिसी जो बननी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, वो ऐसी बननी चाहिए जो फॉरेन पॉलिसी सूट करती हो पाकिस्तान को पहले और बाकियों को बाद में। इमरान खान ने कहा कि हमारे कबायली इलाके सबसे पुरअमन समझे जाते थे। कायदे आज़म ने 1948 में कबायली इलाके से फ़ौज वापस बुलाई और कहा कि कबायली इलाके हमारी फ़ौज हैं, वहाँ फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। अफ़गान जंग पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान आया तो मुजाहिदीन दहशतगर्द करार दिए गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अमेरिका की मदद करने पर हमारे खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा कि अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती करने का सुनहरी मौका था। अफ़गानिस्तान में पहली बार पाकिस्तानी हामी हुकूमत आई। हमारे दौर में अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात थे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान खुदकुश हमलों से हुआ। अमेरिका के पास भी खुदकुश हमले रोकने का तरीक़ाकार नहीं था। अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स लड़ रहे थे। हमारे दुश्मनों ने भी मौके से फ़ायदा उठाया और कार्रवाइयाँ की।